दोस्तों, कई बार हमारे सामने ऐसे मौके आते हैं जब हमें अपने दिल और दिमाग में से किसी एक की सुननी पड़ती है। दिल थोड़ा नरम होता है, लेकिन दिमाग थोड़ा ज़्यादा कड़क होता है। हमें ऐसे फैसले करने होते हैं जिससे हम कुछ लोगों के पास तो हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों से कई बार हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं। दोस्तों, निर्णय लेना भी एक कला होती है जो हर किसी के पास नहीं होती। सही समय पर सही निर्णय हमारा और दूसरे का जीवन सुधार सकता है, जबकि एक गलत निर्णय कई बार जीवन में उथल पुथल भी मचा सकता है। दोस्तों, क्या आपके जीवन में कभी ऐसी स्थिति आई है या आप कभी ऐसी स्थिति में फंसे हैं जहां आपके लिए सही निर्णय लेना बहुत कठिन हो गया हो? अगर हाँ, तो दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए है। आज की कहानी के बाद आप सही फैसला लेना सीख जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, कहानी शुरू होती है एक छोटे से राज्य से, जहाँ का एक राजा होता है जो बहुत खुश था। उसके पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी और वहाँ की प्रजा भी अपने राजा से बहुत खुश थी, उसका सम्मान करती थी। लेकिन एक दिन अचानक कुछ ऐसा हुआ कि राजा की नींद हराम हो गई। राजा को पूरी रात नींद नहीं आई। आज तक 25 वर्षों में कभी ऐसा हुआ नहीं था। किसी ने भी राजा के साम्राज्य पर आक्रमण करने के बारे में सोचा भी नहीं था। लेकिन आज पड़ोसी राज्य ने इस छोटे से राज्य पर हमला कर दिया और राजा को 25 साल पहले का वो दिन याद आ गया जब वो राजा नहीं था, बल्कि केवल एक सेनापति था। वो अपने राजा के आदेशों का केवल पालन करता था, युद्ध की तैयारी करता था। अब राजा के मन में एक शंका आ गई थी। उसे एक फैसला लेना था कि अब वो लड़ाई करे या ना करे। अगर वो लड़ाई करके जीत जाएगा तो वो अपना राज्य फिर से हासिल कर लेगा, लेकिन अगर वो हार गया तो उसे फिर से सैनिक बनना पड़ेगा। और अगर वो नहीं लड़ता है तो उसको सब डरपोक राजा मानेंगे। राजा इतनी बड़ी दुविधा में था कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने राज्य को किसी दूसरे राजा को कैसे सौंप दे, क्योंकि उसने इस साम्राज्य को पाने के लिए दिन रात एक कर दिए थे। कई लोगों को धोखा भी दिया था, बहुत लोगों से लड़ाई भी लड़ी थी, राजनीति रची थी। इतनी मेहनत करने के बाद उस राजा को विरासत में मिला था ये सिंहासन। राजा बहुत चिंतित, परेशान था, करवटें बदल रहा था। उसे कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। राजा ध्यान करना भी जानता था। उसने ध्यान करने की कोशिश भी की, परंतु बार बार उसका मन अशांत हो जाता था। उसकी कई कोशिशों के बाद भी उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। इसी उथल पुथल में वो अपने बिस्तर से उठकर अपने महल की छत पर चला गया। चांदनी रात थी, पूरा आसमान साफ था। उसने देखा कि चारों ओर सन्नाटा है और एक पंछी अपनी ही मस्ती में, अपने अंदाज में बेधड़क आसमान में उड़ रहा था। पक्षी को देखकर राजा को एहसास हुआ कि जब तक एक व्यक्ति अकेला रहता है वह खुश रहता है, वो अपने आप में खोया हुआ रहता है। उसे कोई जिम्मेदारी नहीं उठानी पड़ती, वो जब चाहे कोई भी निर्णय ले सकता है। लेकिन जैसे ही किसी के सिर पर जिम्मेदारियां आ जाती हैं तो उसकी आज़ादी, मौज मस्ती सब उससे छिन जाती है। उसे हर एक चीज को देखना, समझना पड़ता है, सोच समझकर निर्णय लेना पड़ता है। इसी बीच सोचते सोचते राजा को अपने गुरु की याद आ गई और उसने अपना तुरंत घोड़ा उठाया और गुरु के आश्रम में जा पहुंचा। राजा के गुरु बहुत सख्त थे। उन्होंने राजा को पहले ही बता दिया था, जब तक तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत ना आ जाए तब तक मेरे पास ना आना। अब राजा असमंजस में था कि आश्रम में तो पहुंच गया हूं, लेकिन मेरे गुरु ध्यान में बैठे हैं। कैसे उनका ध्यान भंग करके अपनी चिंता उनके सामने व्यक्त करूं? इतना सोचना ही था राजा का, तभी अंदर से आवाज आती है, दरवाजे पे क्यों खड़े हो, अंदर आ जाओ। अब राजा आश्रम के अंदर चले गए और गुरु को प्रणाम करके बोले, गुरुदेव, आप मेरी मन की बात अच्छी तरह से जानते हैं। आप ये भी जानते हैं कि आज मैं आपके पास इतनी रात में क्यों आया हूं।
मैं चिंतित हूँ। मुझे चिंता के कारण नींद नहीं आ रही है। आप ही मुझे बताएं कि अब मुझे क्या करना चाहिए। मैं कैसे सही निर्णय लूँ? मैं अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को कैसे सुनूं? राजा की बात सुनकर गुरु मुस्कुराने लगे और राजा से बोले, हर इंसान के दो मन होते हैं। एक मन उसे काम करने के लिए प्रेरित करता है, तो दूसरा मन उसे काम से छुटकारा पाने की कोशिश करता है। और इंसान इन दोनों मनों के बीच में फंस जाता है। यदि हम कोई निर्णय नहीं ले पाते तो किसी एक दिशा की ओर नहीं बढ़ पाते, और ऐसे समय में हमारे मन में सवाल उठने लगते हैं कि हम जो निर्णय लेने जा रहे हैं वो सही है या गलत। वह तुम्हें जीवन भर पछताने पर मजबूर कर देते हैं। तब राजा कहता है, गुरुवर, ये बात तो मैं भी जानता हूँ और मैं भी इसी असमंजस में फंसा हुआ हूँ और मैं इससे निकल नहीं पा रहा हूँ कि किस तरफ जाऊँ। कृपया करके आप ही मुझे कोई रास्ता बताएं जिससे मुझे पूरे जीवन भर पछताना ना पड़े। यह सुनकर गुरु राजा से बोले, हे राजन, जीवन में कोई भी निर्णय सही या गलत नहीं होता। ये हमारे मन की सोच होती है, ये हमारे मन का भ्रम होता है। असलियत तो यह है, जो होना है वो होकर रहता है और वो हो जाता है। ऐसा लगता है कि कुछ नहीं होगा, लेकिन हम या आप जो करेंगे उससे कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन फिर भी हम अपने अहंकार में खोने लगते हैं कि हम जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे और जैसा हम चाहेंगे वैसा ही होगा। हम सोचते हैं कि हम दुनिया बदल सकते हैं। दुनिया हमारे निर्णयों से प्रभावित होती है और यही कारण है कि हम सही और गलत के चक्र में फंस जाते हैं और एक भी कदम आगे नहीं बढ़ा पाते। लेकिन वास्तविकता यह है कि निर्णय कभी भी सही और गलत तो नहीं होता। अगर आपका मन आज कोई गलत निर्णय ले भी लेता है तो वो आपको भविष्य में सही बात सिखाएगा, और यदि आप सही निर्णय लोगे तो वो आपके लिए सफलता बन जाएगा और आपके लिए आगे बढ़ने का रास्ता भी खोल देगा। तो ऐसी स्थिति में दोनों जगह पर आपका फायदा ही है। चाहे आप सही निर्णय लें या गलत, आपकी तरक्की निश्चित है। कम से कम आप अगर एक निर्णय लेते हैं तो ऐसी स्थिति में आप एक जगह अटके नहीं रहते। राजा कहते हैं, गुरुवर, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं बिना सोचे समझे कोई भी निर्णय कैसे ले सकता हूँ? ऐसा करना तो मूर्खता है। आज मुझ पर लाखों लोगों की जिम्मेदारियां हैं। तब राजा कहते हैं, मैं जो कह रहा हूं वो आप समझ नहीं रहे हैं। मैं आपको निर्णय लेने से पहले अच्छी तरह सोचने के लिए नहीं कह रहा हूं, बल्कि मैं आपको सोच विचार करने के लिए कह रहा हूं। अच्छी तरह सोच विचार कर निर्णय लें और अपने दोनों मनों को एक जगह सहमत कर लें। यदि आप अपने दोनों मन को एक निर्णय पर ले आते हैं, एक काम के लिए एक ही दिशा में, तो वह निर्णय आपकी अंतरात्मा का निर्णय होता है। आपने कई बार ऐसा महसूस किया होगा कि कभी ऐसी परिस्थिति में आपका मन तो कभी आपकी मदद करता है, लेकिन बुद्धि आपका साथ नहीं देती। बुद्धि हर पल आपके उस निर्णय का विरोध करती है। ऐसे में हमारे मन और हमारी बुद्धि के बीच एक युद्ध चल रहा होता है। और यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि आपके मन से आने वाली बातें आपको सही रास्ते पर ले जाना चाहती हैं, जबकि आपकी बुद्धि रास्ता साफ करना चाहती है। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि एक बात समझ लो, अंतरात्मा की आवाज़ हमें तभी सुनाई देती है जब हमारा मन और हमारी बुद्धि दोनों एक ही बात को पूरी तरह से सहमति से मान लेते हैं। जिन लोगों को अपने निर्णयों पर भरोसा नहीं होता, वे हमेशा केवल सोचते रहते हैं। वे हमेशा अतीत के बंधनों में फंसे रहते हैं, पुरानी बातों को याद करते हैं। वे दुखी रहते हैं, वे बिना भोजन के रहते हैं, लेकिन अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पाते।
लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति ये बात अच्छी तरह से जानता है कि अतीत को बदला नहीं जा सकता, पर वर्तमान में हम सही निर्णय ले सकते हैं और भविष्य तो हमारे हाथ में होता ही नहीं है। इतना कहने के बाद गुरु फिर से ध्यान में लीन हो गए। अब गुरु की सारी बातें सुनकर राजा के मन के बीच जो कलह चल रहा था वो बिल्कुल शांत हो गया। राजा वापस महल में लौट आया। शांति से अपने मन और अपनी बुद्धि के पास राजा महल में वापस लौट आया और शांति से अपने मन और बुद्धि को एकाग्र करने की कोशिश करने लगा। और कुछ देर बाद राजा ने यह निर्णय लिया कि वो युद्ध करेंगे। जैसे ही राजा ने यह निर्णय लिया अपने मन से कि वो युद्ध लड़ेंगे, तभी उनकी बुद्धि ने उनके सामने बहुत सारे प्रश्न खड़े कर दिए। जैसे, हम बहुत छोटे हैं, हमारा राज्य बहुत छोटा है, हमारे पास उतने सैनिक नहीं हैं, हम इतनी बड़ी की सेना के सामने कैसे टिक पाएंगे? उनके पास बहुत शक्तिशाली हथियार हैं, वो तो चुटकियों में हमें मसल देंगे। अब राजा के मन में ये सारे प्रश्न घूमने लगे, लेकिन फिर राजा ने ध्यान लगाया और सारे प्रश्नों को दबाकर एक हल निकाला। और वह हल ये था कि हम सही तरीके से युद्ध लड़ेंगे, सही रणनीति के साथ युद्ध लड़ेंगे। हम थोड़े थोड़े प्रयास करके अपने प्रयास को एकजुट कर लेंगे, जिससे हम उतनी बड़ी सेना को भी हरा सकते हैं। अब राजा को चैन से नींद, राजा का इतना कहना ही था। अब राजा को शांति महसूस होने लगी। अब सुबह होने में काफ़ी समय था। राजा चैन से सो गया और अपनी सेना को कह दिया कि सुबह युद्ध होगा। अगली सुबह होते ही उसने अपने सेनापति को आदेश दिया कि युद्ध की तैयारी शुरू की जाए। सेनापति ने राजा के आदेश का पालन किया। दोनों राज्यों के बीच, दोनों राजाओं के बीच भयंकर युद्ध हुआ। हालांकि इस राज्य की सेना बहुत छोटी थी, लेकिन राजा की सही रणनीति के कारण आखिरकार राजा ने युद्ध जीत लिया। तो दोस्तों, आज की कहानी थी केवल यहीं तक। तो दोस्तों, आज की कहानी से हमने यही सीखा कि हमें अपने जीवन में निर्णय लेना कितना ज़रूरी है। हम हर बार निर्णय लेने से पीछे हट जाते हैं कि कहीं कुछ गलत हो गया तो, किसी को कुछ बुरा लग गया तो, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि निर्णय लेने के बाद का समय कैसा होगा। दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके जीवन में ऐसा पल ना आया हो जब उसको निर्णय लेना पड़े। कई बार नरम निर्णय लेने पड़ते हैं, कई बार बहुत कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं, जिससे हमें भी दुख होता है और सामने वाले को भी दुख होता है। लेकिन जीवन का नाम है चलना, और आगे बढ़ने के लिए हमें समय समय पर कभी कठोर निर्णय लेने भी पड़े तो हमें ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि इससे किसी का जीवन खराब नहीं होता, बल्कि कुछ पल के लिए खटास तो आ जाती है, लेकिन आगे की ज़िंदगी हर किसी की संवर जाती है। आशा करती हूँ दोस्तों आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, जहाँ पर हम एक और कहानी को सुनेंगे।